गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सुमित एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सिविल्स क्लब। राइट, सो देखिए ये हमारा पार्ट नंबर 5 होने वाला है ऑफ द रिवाइज विथ मी सीरीज, राइट, पॉलिटी का। एंड लेट्स कंटिन्यू विद दैट। ठीक है, तो अब एमएलए बनने के लिए देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या कंडीशन मेंशन्ड है। तो याद रखिएगा 25 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए। एक ओथ लेगा टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन। ठीक है, एंड एमएलए बनने के लिए आरपीए 1951 में क्या लिखा है, दैट इलेक्टर फॉर द असेंबली। ठीक है, राइट, एक किसी ना किसी मतलब आपके वो एक इलेक्टर होना चाहिए, ठीक है, इन पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, राइट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एंड अगर वो SC ST की सीट को कंटेस्ट कर रहा है तो वो SC ST होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ किस में लिखी है, आरपीए में लिखी गई। ठीक है, तो याद रखना उसका नाम प्रॉपर एक किसी वोटर लिस्ट में होना चाहिए। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। और ये एक बार 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि एमएलए बनने की मतलब कंडीशन क्या है। ठीक है, राइट, तो याद रखना 25 ईयर्स ऑफ एज प्लस वोटर लिस्ट में नाम। बट वोटर लिस्ट में नाम कहाँ लिखा है, वोटर लिस्ट में नाम का क्राइटेरिया कहाँ लिखा है, इट इज़ रिटन इन आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज 60। ठीक है, हाउएवर सम स्टेट्स देर आर एक्सेप्शंस लाइक गोवा एंड सिक्किम, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, राइट, इसका एक्सेप्शन आपको यहाँ पता होना चाहिए। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, राइट, कि ऑल स्टेट्स में ये चीज़ नहीं है। ठीक है, मिनिमम 60 है, बट हाउएवर देर आर सम एक्सेप्शंस एज वेल। नेक्स्ट, स्पीकर का जो आपका आप ऐसे कह सकते हो जो स्टेटस होता है दैट इज इक्वलेंट टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ यू कैन से प्रेसिडेंस। एंड सेवेंथ आता है, सेवेंथ इन प्रेसिडेंस। ठीक है, तो याद रखना स्पीकर इज इक्वल टू, ठीक है, चीफ जस्टिस। ठीक है, सेवेंथ एंड बोथ कम एट सेवेंथ। ठीक है, सेवेंथ पोजीशन, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर इलेक्टेड, ठीक है, इन 1921, इंडियन स्पीकर टू बी इलेक्टेड इन 1921, तो विट्ठल भाई जे पटेल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, विट्ठल भाई जे पटेल। ठीक है, फाइन। अब आपको मुझे बताना है, ठीक है, आफ्टर वी गॉट इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर टू बी इलेक्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, ऑल राइट, देन सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, याद रखिएगा, ही इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर एंड इसकी जो रैंक होती है वो कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर होती है। रिटायरमेंट एज 60 होती है एंड ही इज अकाउंटेबल ओनली टू द स्पीकर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी वाइज ये स्पीकर को ही क्या है, अकाउंटेबल है। ठीक है, फाइन। देन विप के बारे में ध्यान रखिएगा, राइट, इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर इट इज़ देयर इन द रूल्स ऑफ द हाउस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, विप इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब विप जारी किया जाता है तो जो MPs या MLAs हैं दे हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, राइट, उसके। ठीक है, अच्छा, फिर याद रखना, ठीक है, बहुत सारे ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ विप होते हैं। जैसे 2 लाइन के विप होते हैं, सो इट डायरेक्ट द पार्टी मेंबर्स टू बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द वोट। 3 लाइन के विप होते हैं, ठीक है, ऑन इंपॉर्टेंट ओकेजन्स लाइक नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, तो जैसे 2 लाइन के विप में क्या है, ठीक है, जस्ट आपको प्रेजेंट होना है। ठीक है, 3 लाइन के विप में, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह के लिए होता है। ठीक है, तो ये विप का याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, राइट, देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राज्यसभा का जो आप कह सकते हो राज्यसभा मेंबर का, ठीक है, जो टर्म होता है, राइट, वो 6 ईयर्स होता है। ये कहाँ लिखा है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में लिखा है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा का देखो कोई टर्म नहीं होता, इट इज़ अ कंटिन्यूएशन वाला चैम्बर, राइट, बट राज्यसभा मेंबर का टर्म 6 साल होता है। और ये कहाँ लिखा है, आरपीए 1951 में, एंड नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। प्लीज नोट, इट इज नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, राइट, चलिए, अ पर्सन हु अक्वायर्स अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट टू परफॉर्म द फंक्शंस, ठीक है, राइट, विल नॉट बी हेल्ड गिल्टी ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आपको सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, ठीक है, राइट, सो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड, नॉट बी हेल्ड गिल्टी ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए बस एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये सारे मैं की पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए बहुत सारे लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, ठीक है, राइट, कि सर व्यूज़ कम आ रहे हैं, आप कंटिन्यू करो, ये है वो है। ठीक है, बस आप एक देखिए, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, आप लाइक नहीं करेंगे तो कैसे होगा, राइट। तो एटलीस्ट जितने भी फॉलो कर रहे हैं, आई नो इसको कम देखते हैं, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, जितने देखते हैं ना सब प्री निकालते हैं, है ना। सो एक ही रिक्वेस्ट है भाई, लाइक कर दो। ठीक है, लाइक करोगे तो वीडियो को यूट्यूब आगे और रिकमेंड करेगा। ठीक है, राइट, सो दैट विल हेल्प मी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्लीज नोट व्हाट आर द 6 स्टेट्स दोज हु हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इसको मैं कहता हूँ भाई भाई स्टेट्स।
यूपी बिहार, महाराष्ट्र कर्नाटका एंड क्या आंध्र प्रदेश तेलंगाना। ठीक है, सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। ठीक है, यूपी बिहार, महाराष्ट्र कर्नाटका, ठीक है, एंड आंध्र प्रदेश तेलंगाना। ठीक है, 6 स्टेट्स विथ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ठीक है, फाइन। चलिए लेट्स मूव एट एंड अब बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इंट्रोडक्शन, व्हाट डू यू कॉल्ड एज इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल? तो कुछ नहीं, ठीक है, राइट। मतलब आप इसे ऐसे कह सकते हो, फर्स्ट रीडिंग एंड पब्लिकेशन इन द गैजेटे, ठीक है, इज द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल। मतलब बेसिकली व्हाट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल। तो फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है? फर्स्ट रीडिंग में आईपी होता है। आईपी मतलब बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा एंड पब्लिकेशन इन द गैजेटे हो गया, तो दैट इंक्लूड्स द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल। तो 1 से 1 क्या है? आईपी, 1 आईपी, यानी फर्स्ट टाइम क्या होगा? आईपी के लिए आपने राइट्स फाइल कर दिए, इंट्रोडक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ द बिल। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सेकंड जो रीडिंग होती है, ठीक है, सेकंड जो रीडिंग होती है, राइट, जो आपके होती है यहाँ पे, ठीक है, उसमें क्या होता है? जनरल डिस्कशन चलता है, ठीक है, राइट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड उसके बाद कमिटी की स्टेज आती है, सो दैट इज व्हाट, दैट इज अ पार्ट ऑफ द सेकंड रीडिंग ऑफ द बिल। ठीक है, थर्ड रीडिंग में क्या होता है? थर्ड रीडिंग बेसिकली, थर्ड रीडिंग इज वेयर यू विल से कंसिडर स्टेज किया जाता है, ओनली यू कैन से एक्सेप्ट और रिजेक्ट द बिल, सिंपल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है? इंट्रोडक्शन एंड पब्लिकेशन इन द गैजेट है। ठीक है, राइट। सेकंड रीडिंग में जनरल डिस्कशन होता है, कमेटी स्टेज वगैरह पे लिया जाता है। ठीक है, एंड थर्ड रीडिंग में क्या होता है? वोटिंग वगैरह होती है, सिर्फ यानी बिल को एक्सेप्ट करना है और रिजेक्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, फाइन, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन उसके बाद सेकेंड हाउस में जाता है, देन उसके बाद एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट में दिया जाता है, एंड देन वो एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या दिखता है? ठीक है, सो व्हाट डज सेकेंड रीडिंग इन्वॉल्व? सेकेंड रीडिंग एज वी हैव सेड, इट इन्वॉल्व्स द जनरल डिस्कशन, कमिटी स्टेज, ठीक है, एंड उसके बाद कंसिडर स्टेज। ठीक है, ये चीज़ की जाती है, दिस इज व्हाट इज अ पार्ट ऑफ द सेकेंड रीडिंग। और यहाँ पे जो थर्ड रीडिंग में क्या होता है? थर्ड रीडिंग में ओनली एक्सेप्ट और रिजेक्ट द बिल। ठीक है, तो सेकेंड रीडिंग में क्या रखेंगे? जीसीसी। फर्स्ट रीडिंग में क्या रखेंगे? आईपी, इंट्रोडक्शन एंड पब्लिकेशन इन द गैजेट इज द फर्स्ट रीडिंग। ठीक है, सेकेंड रीडिंग में क्या होगा? जीसीसी, जनरल डिस्कशन, कमिटी एंड कंसिडर स्टेज। एंड थर्ड रीडिंग में क्या है? थर्ड रीडिंग में ओनली एक्सेप्ट और रिजेक्ट द बिल। ठीक है, फाइन, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। इस तरीके से भी देखो पूछा जा सकता है। ठीक है, राइट, आपसे प्रीलिम में कि किस कब इंट्रोडक्शन मानेंगे, क्या होता है फर्स्ट रीडिंग में, सेकेंड रीडिंग में क्या होता है, पता होना चाहिए। ठीक है, एंड प्लीज नोट, कांग्रेस गवर्नमेंट अंडर राजीव गांधी 415 सीट्स इज द हाईएस्ट यू कैन से एवर, एंड ये पता होना चाहिए। ठीक है, एंड हाईएस्ट वोटर टर्नआउट वाज इन देयर इन 2019 के इलेक्शन 67%। ठीक है, और हाईएस्ट सीट्स अब तक जो मिली है वो राजीव गांधी को मिली है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, राइट, 415 सीट्स, एंड हाईएस्ट वुमेन एमपीज। ठीक है, राइट, हाईएस्ट वुमेन एमपी इज इन 14। ठीक है, राइट, 14%। ठीक है, 14% हाईएस्ट वुमेन एमपी रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको पता हो जाए, 2019 के ही इलेक्शंस में था। ठीक है, फाइन, तो 14% है, और आपका 67% वोटर टर्नआउट है। इस तरीके से मतलब एक रफ आइडिया पता होना चाहिए। ठीक है, कौन से में हाईएस्ट वोटर टर्नआउट हुआ, कब हाईएस्ट सीट्स आई, कहीं कोई फैक्ट पूछ ही ले, हालांकि चांस कम है, बट स्टिल अपने को पता होना चाहिए, है ना। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 56 के बारे में। अब ये बोलता है कि भैया देखो, ठीक है, राइट, दैट प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देन फाइनेंशियल सिक्योरिटी कब कब लगाई जाती है आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग? जब इंडिया का क्रेडिट थ्रेट में हो, जब कोई फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आए या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रेट में हो। ठीक है, तब फाइनेंशियल आप कह सकते हो इमरजेंसी लगाई जाती है। देन अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 76 होता है। अटॉर्नी जनरल इज आर्टिकल नंबर 76। ठीक है, राइट, एंड प्लीज़ नोट, ठीक है, जो आपका अटॉर्नी जनरल है, ठीक है, ये इकलौता ऐसा मतलब क्या बोलते हैं, ऑफिसर है, ठीक है, राइट, ऑफ द यू कैन से गवर्नर ऑफ द गवर्नमेंट, जिसे विच इज़ अलाउड टू अटेंड एनी ऑफ द यू कैन से पार्लियामेंट्री सेशन। ठीक है, ये पूछा जा चुका है, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट, विच कमिटी इज कॉल्ड एज द सुपर कैबिनेट? सो इट्स द पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, और कौन होता है इसका चेयरमैन? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, देन एक पर्सन 2 स्टेट्स का साइमल्टेनियस गवर्नर बन सकता है? यस,
ये कब बोला गया था? 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 से आया था, प्लीज़ नोट दिस, ठीक है। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 से बात बोली गई थी, ठीक है। अच्छा, देन प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स देर इज नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ठीक है, राइट। प्रेसिडेंट जब मर्जी, राइट, ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपको हटा सकता है, ठीक है, राइट। सो देर इज नो फिक्स टेन्योर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड प्रेसिडेंट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इट कैन रिमूव द ऑफिस, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अब बात करते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जज प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट एंजॉय करते हैं? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि भाई इनको हटाने के लिए इम्पीचमेंट लगेगा, दो प्रेसिडेंट ही हटाएगा, बट जब इम्पीचमेंट का प्रोसेस प्रॉपर चलेगा, ठीक है, राइट, पार्लियामेंट बोलेगा तब हटाया जाएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। सो कभी भी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट आए तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि क्या प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इज enjoyed ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इफ yes, then that is a pleasure of president. If no, answer is not there, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है क्या यूपीएससी के मेंबर्स डू दे एंजॉय द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट? अब बताइए, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज रिप्राइव? तो रिप्राइव इज अ स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस टू सीक पार्डन एक्सेट्रा, ठीक है। तो एक तरीके का आप ऐसे कह सकते हो टेम्पररी स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस है, ठीक है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिप्राइव, ठीक है। देन क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए, दिस इज अ लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर, ठीक है, नॉट द जुडिशियल पावर, ठीक है। जुडिशियल पावर इज विद रिगार्ड्स टू व्हाट? इज विद रिगार्ड्स टू जजेस, ठीक है, दैट इज अपॉइंटमेंट टू जुडिशियल पोस्ट, एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट जज, राइट, ठीक है, ग्रांट पार्डन्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो दिस इज अ जुडिशियल पावर, ठीक है। बट यहाँ पे जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए है तो एल आ गया, लेजिस्लेटिव, ठीक है। तो जैसे द मोमेंट वो लेजिस्लेटिव आया तो वो लेजिस्लेटिव पावर का पार्ट बन गया, ठीक है, वो लेजिस्लेटिव पावर का पार्ट बन गया, ठीक है, एंड इट इज़ नॉट जुडिशियल पावर, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने क्या यहाँ पे अपने बात कर लिया, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द लाइफ ऑफ द लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली बाय 1 year ड्यूरिंग द इमरजेंसी। However, extended life of the legislature, it can't continue beyond a period of 6 months after emergency cease to operate. ये ध्यान रखना, दिस इज इम्पॉर्टेंट। एक एक साल लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की लाइफ को बढ़ाया जा सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, बट ठीक है 6 महीने बाद जैसी इमरजेंसी हटेगी, ठीक है, राइट, तो क्या हो जाएगा? इट कैन नॉट कंटिन्यू, ठीक है, राइट, ऑल राइट। देन व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशन फॉर गवर्नर? ठीक है, he should not be a member of either house of the parliament and state legislature. He should not hold office of profit, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, राइट। तो ये आपको यहाँ बता दें, द कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशन फॉर गवर्नर शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर एंड शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ, ठीक है, प्रॉफिट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा क्या? व्हेन पर्सन इज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ 2 states, then emoluments is decided by president and is shared between the states. very very important है ये, very very important, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, फाइन। एंड यहाँ पे ठीक है, राइट, रिप्राइव वगैरह हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही रखते हैं बस, एज आई हैव रिक्वेस्टेड। अगर पसंद आ रहा है भाई, इफ़ दिस इज हेल्पिंग यू, प्लीज़ डू लाइक, ठीक है, अपना कमेंट्स भी कर सकते हैं और एक टेलीग्राम ग्रुप में सब लोग शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।